अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने का आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान और नमीबिया का मैच जो है, जो पाकिस्तान ने एक अच्छे कॉम्प्रहेंसिव मार्जिन से जीत लिया, 102 रन से जीता है मैच, जिसके अंदर पाकिस्तान की एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले अगर हम मैच के ऊपर बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जब ओपनर आए साइद अता फरहान, तब उसके अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा शेकी सा स्टार्ट था। मतलब कि बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आ नहीं रहा था, पिच भी थोड़ा सा उस हिसाब का नहीं था। फिर साइम अयूब के पता नहीं क्या चल रहा है, उनकी अभी तक फॉर्म ही नहीं वापस आ रही है। पता नहीं कब से फॉर्म गई हुई है, कितनी दफ़ा बता रहे हैं, 60+ मैचेस हो गए हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं है T20 में। और टूर्नामेंट्स में आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी सिर्फ 8 की एवरेज है, तो उस हिसाब से वो पता नहीं टीम में कब तक चलते रहेंगे बॉलिंग के हिसाब से। वो आज भी एक गंदी बॉल पे, बाहर जाती हुई वाइड बॉल पे एच दे के पीछे विकेट कीपर को कैच दे के वापस आ गई। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यार आगे सुपर 8 शुरू हो रहे हैं, तो हम अपनी इन वीकनेसेस को किस तरह कंट्रोल में रख सकते हैं और हम किस तरह अपनी एक बेस्ट 11 खिला सकते हैं कि हमारा हर प्लेयर एक इम्पैक्ट डाले। फिर जो वीडियो की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि साहिबजादा फरहान की आज सेंचुरी हो गई है। वो दूसरे ऐसे बैटर बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ICC T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की है। और इसके अंदर पहले नंबर पे अहमद शहजाद है जिन्होंने बांग्लादेश के साथ 111 किया था नॉट आउट। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर साहिबजादा फरहान की अगर हम जितनी तारीफ़ करें वो उतनी कम है कि उन्होंने जिस तरह स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस स्टार्ट को जिस तरह कैपिटलाइज़ किया, आगे लेके चले, उन्होंने इनिंग्स बढ़ाई। और आई थिंक वो जो बीच में एक लेग स्पिनर का ओवर था वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट था। जहाँ पे सलमान अली यागा ने भी एक छक्का लगाया और साहिबजादा फरहान ने भी 2 छक्के लगाए। वहाँ से साहिबजादा फरहान को मोमेंटम आया। आई मीन काफ़ी ज़्यादा पहले स्ट्रगल की है उन्होंने, उनको एंड पे जाके क्रैम्प भी आ गए थे। लेकिन उन्होंने एक अपनी इनिंग्स को बरकरार रखा और एंड पे जाके उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो कि काफ़ी सालों तक लोगों को याद रहेगी और हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स में लिखी जाएगी। फिर आप उसके बाद अगर बात करो तो नाफे को आज खिलाया गया। अब पहले तो सबसे पहले तो यही बात हो रही थी कि प्लेइंग 11 क्या होगी। मैच से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कितनी चेंजेस होंगी। सिर्फ एक बंदा चेंज हुआ है जिसको चेंज करने की बात हो रही थी, वो है शाहीन अफरीदी। और बाकी बाबर और शादाब वहीं पे हैं। तो आज नाफे को भी खिलाया गया, अबरार की जगह नाफे को खिलाया गया। इस पे भी आते हैं कि अबरार की जगह नाफे खिलाया गया, कि इसके पीछे की क्या आपको मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अभी हम पहले एक मैच का ओवरव्यू ले रहे हैं। तो नाफे ने भी काफ़ी ठीक है डिसेंट चौका मारा था एक, लेकिन उस टाइम पे जो आप सिचुएशन थी ना, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि यार नाफे ने 9 स्कोर किया, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 10 ओवर में सिर्फ एक आउट था और आपकी इतनी लंबी बैटिंग थी, आपका 9 नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है। तो इतनी लंबी बैटिंग है, आपको सिर्फ यही है कि बस आओ, मारो और छक्का लग गया, बाउंड्री मिल गई वरना तो आउट हो जाओ बस। अगर आपके हर ओवर में भी एक आउट हो तो आपका 20 ओवर पूरे खेल सकते हो आप, इस तरह का सिचुएशन बनी हुई थी। तो आई थिंक अच्छी एक ये चीज़ थी कि उन्होंने आए और उन्होंने मारना चाहा, टीम के लिए आउट हुए वो एक अलग बात है। फिर आप शादाब खान आए, उन्होंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बॉल्स ली और आई मीन रन बॉल से भी नीचे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कैपिटलाइज़ किया और एंड पे आखिरी ओवर में भी उन्होंने 2-3 1-2 छक्के मारे हैं। फिर अगर हम इस तरह पाकिस्तान का टोटल करके 199 तक पहुंच गया। फिर अगर हम उसकी बात करें नमीबिया की बैटिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो स्टार्ट किया फ़हीम अशरफ ने। अच्छा, फ़हीम अशरफ ने पूरे टूर्नामेंट में कोई ओवर नहीं किया, आज उन्होंने पहला किया ओवर किया और इतनी गंदी बॉलिंग किया उन्होंने। आई मीन कोई रिदम नहीं है उनकी बॉलिंग में, कोई पता नहीं लग रहा कि यार इनकी मैच प्रैक्टिस है। इसलिए आपको कह रहे थे कि यार इनको पहले ओवर करवा दो। कभी आपके पास नए बॉल का पूरा बॉलर हो, तो आपने उनको प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। और एक उनसे ना लेंथ पे बॉल ही नहीं हो रही थी, इतनी गंदी बॉलिंग हो रही थी। बाकी फिर अगर आप देखो तो सलमान मिर्ज़ा ने आपकी दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा ने पहला ओवर तकरीबन मेडन कर दिया था, फिर दूसरा आखिरी बॉल पे शायद सिंगल हुआ था। फिर दूसरा ओवर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उसके अंदर आउट भी किया। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि शाहीन को छोड़ के अगर उसकी जगह सलमान मिर्ज़ा आए हैं तो वो एक अपना एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फिर अगर आप ओवरऑल बात करो तो
अबरार नहीं खेले आज। फिर नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। शादाब ने आपके 4 ओवर में 19 स्कोर खाए और 3 आउट किए हैं। उस्मान तारिक ने आपके 3.3 ओवर्स किए हैं, 16 स्कोर खाए और 4 आउट किए हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी एक बात है कि उन्होंने एक इस चीज़ को बॉलिंग, पाकिस्तान ने भी स्पिन बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कर ली और पाकिस्तान ओवरऑल ये मैच 102 रन से जीत चुका है। तो अब हम आते हैं अपने मैच के प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक बंदे पे बकायदा बाहर, एक बंदे पे बकायदा बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइम अयूब की फॉर्म एज अ बैटर, वो बहुत ही थर्ड क्लास चल रही है इस टाइम पे। उनको बॉल मिडल नहीं हो रहा है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा है उनके, इतना गंदा रिदम बैटिंग चल रही है उनकी कि आई मीन कोई आप दूसरे बंदे को भी ओपन करवा सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन भी बनती है आपके पास। फिर आज के मैच से जो आपको चीज़ समझ आई कि यार अगर बाबर 4 नंबर पे आ रहा है तो फिर आज बाबर की बैटिंग ही नहीं आई। आपको ये चीज़ को भी देख के चलना है। फिर आपने ये देखना है कि यार आपने टीम में इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए हुए हैं। आई मीन यार आप देखो, फ़हीम अशरफ आपका 9 नंबर पे आ रहा है। इतनी लंबी बैटिंग आपने क्या करनी है T20 में? आप क्या करने गए हो? आप अगर इसी बैटिंग के साथ आप 40 ओवर भी खेल सकते हो। इसी बैटिंग के साथ 40 ओवर खेल सकते हो और इसी तरह खेल सकते हो। आई मीन आपके अगर 5 आउट हो गए हो, 6 आउट हो गए हो 20 ओवर में, तो आप अगले भी खेल सकते हो। इतनी बैटिंग है आपके पास। तो इतनी बैटिंग आपने यार क्या करनी है? हमको कोई बताए कि यार 2 मैच की इकट्ठी बैटिंग आपने नहीं करनी है, आपने एक मैच में एक मैच की बैटिंग करनी है। यार 7 आउट होने के बाद फ़हीम अशरफ आ रहा है, कैन यू इमेजिन? फिर आप देखो कि यार आपने बैटिंग की वजह से अपना बॉलिंग अटैक ख़राब किया है। आपने भाई सबसे पहले तो आपने शादाब को बाहर नहीं किया। शादाब ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन शादाब का तो ये हमारा मसला ही नहीं है कि यार शादाब तो इन टीम्स के साथ परफॉर्म कर जाता है। शादाब का हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि यार शादाब की बड़ी टीम्स के साथ क्या परफॉर्मेंस है, शादाब की इंडिया के साथ क्या परफॉर्मेंस थी, उसकी बैटिंग में क्या परफॉर्मेंस थी, उसकी बॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस थी, वो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। और अबरार जो आपका मेन बॉलर है इतने टाइम से, आपका मेन लेग स्पिनर है, आपका मेन मिस्ट्री स्पिनर है, आपने उसको बाहर कर दिया शादाब के लिए। तो ये पता नहीं कहाँ की अक्लमंदी है, ये आप क्या करके चल रहे हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अबरार T20 का 2nd रैंक बॉलर है इस टाइम पे लेटेस्ट रैंकिंग में ICC की, और आपने उसको बाहर कर दिया कि शादाब साहब टीम के अंदर फिट होने चाहिए। यार इतनी बैटिंग आपने क्या करनी है? तो फिर आप देखो कि यार शादाब आपको मेन मैचेस में स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, जो वहाँ पे मेन बैटर्स आएंगे। आई मीन आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच है, आपका इंग्लैंड के साथ मैच है, आपका श्रीलंका के साथ मैच है। फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल तक जाते हो तो आपके उनके साथ मैचेस, बड़ी टीम्स के साथ मैच होंगे, तो आपको शादाब वहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। फिर अगर आप ओवरऑल बात करो तो बाबर आजम की अगर हम बात करें कि उनका नंबर्स, उनकी जो नंबर है उनकी वो क्रेडिबिलिटी को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, तो सबसे पहले आप अगर देखो कि यार बाबर आजम ने क्रिकेट किस तरह खेली है अपने पूरे कैरियर में, बाबर आजम ने क्या, कौन कौन सी किस किस पोजीशन पे परफॉर्मेंसेस दी हैं। बाबर आजम एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर में डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। और ये जो अभी एक जो चीज़ कोचेस को भी नहीं नज़र आ रही, बाबर को खुद भी नहीं नज़र आ रही, कि यार वो T20 में मिडिल ऑर्डर में आने के चक्कर में वनडे और टेस्ट से भी ख़राब हो रहा है। आई मीन उसके वनडे और टेस्ट में जब वो जाएगा, जब वहाँ पे उसको टॉप ऑर्डर पे खेलना पड़ेगा, तब वो वहाँ से उसका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, उसकी वो वाली टेक्निक ही नहीं रहेगी जो वो मिडिल ऑर्डर में आके चेंज कर चुका होगा। तो आपको इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना है। फिर एक पॉइंट है वो जो इंडिया वाले मैच में भी था और इस वाले मैच में भी है कि यार उस्मान तारिक आपके बॉलिंग अटैक में इतना ज़्यादा लेट आ रहा है। आई मीन आप 11वां ओवर करवा रहे हो उससे, आपने कोई डेथ बॉलर रखा नहीं है, आप उस्मान तारिक को एज अ डेथ बॉलर लेके चल रहे हो, तो आपको इस चीज़ को भी नोटिस करना पड़ेगा कि यार हमने इस चीज़ को कितनी जल्दी ठीक करना है। फिर और अगर आप बात करो तो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आगे जाके, तो मेरा जो इस प्लेइंग 11 के अंदर से अगर मैं आपको बताऊं कि जी कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो यार एक तो चेंज ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आई मीन अगर साइम को आपने खिलाना ही है ना, तो आप बाबर, क्योंकि साइम ओपनिंग पे नहीं चल रहा है, आप देखो यार साइम ओपनिंग पे नहीं चल रहा है, इससे फरहान का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आई मीन अगर 2 ओपनिंग पार्टनर जा रहे हैं और एक पार्टनर हमेशा इसी तरह होके आ रहा है कि यार जल्दी आउट हो जाता है, दूसरे बंदे पे प्रेशर आ जाता है कि यार हमारी कोई ओपनिंग पार्टनरशिप ही नहीं लग रही है, तो साइम को अगर आप नीचे करते हो, और एक और जो बात है वो ये है कि आप बाबर को ओपन करवा दो।
बाबर आई मीन एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, आप बाबर को ओपन करवा दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि यार बाबर ओपन कर देगा, क्योंकि आप देखो ना बाबर से भी नंबर 4 पे वो पोजीशन इतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि साइम के अलावा बाकी सब ने एडजस्ट किया है। फ़खर भी नीचे गया है, बाबर भी नीचे चला गया है, रिजवान भी एक टाइम पे नीचे गया था, लेकिन साइम उधर का उधर ही है। साइम ने कभी एडजस्ट नहीं किया, साइम से कभी एडजस्ट करवाया भी नहीं गया। तो साइम आई थिंक स्पिनर्स को भी काफ़ी अच्छा खेल लेगा नीचे, तो साइम और बाबर आजम से अच्छा एडजस्ट कर लेगा नीचे। तो साइम को क्या पता नीचे रखो आप, और बाबर को आप ऊपर रखो। फिर जो अगली बात है वो ये है कि यार अबरार को आपने इस टीम के अंदर रखना ही रखना है। आप जो मर्जी कर लो, आप जैसे मर्जी कर लो, अबरार आपकी इस टीम के अंदर बनता ही बनता है, ये तो बात कंफर्म है। अबरार के अलावा आपकी ये टीम कुछ भी नहीं है। आई मीन वो आपका मेन स्पिनर है यार, आपने कितने स्पिनर खिलाने हैं। अब मैं आपको एक प्लेइंग 11 बता देता हूँ एक किस्म की ना। अगर आप बाबर और फरहान से अगर आप ओपन करवाते हो, ठीक है ना, 1 डाउन आपका आ गया आगा, 4 पे आ गया आपका नाफे स्लैश फ़खर, ठीक है, 5 पे आ गया आपका उस्मान, ठीक है, 6 पे आ गया आपका शदाब, 7 पे आ गया आपका नवाज, ठीक है ना, फिर 8 पे आपका या तो फ़हीम अशरफ आएगा या तो नसीम आएगा। लेकिन नसीम आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी ऑर्डिनरी से बॉलिंग की है। वैसे तो नसीम ने भी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन आप नसीम को एज अपना दूसरा नया बॉलर खिला सकते हो। फिर सलमान मिर्ज़ा है आपके पास, फिर अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है। ये जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, इसके अंदर भी आप देखो आपके पास 2 मेन फास्ट बॉलर्स हैं जो कि नया बॉल करेंगे। फिर आपके पास 2 प्रॉपर स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद, उस्मान तारिक। फिर आपके पास नवाज है, शदाब है, फिर आपके पास आगा है, साइम है। कितने बॉलर्स हैं यार, कितने आपको बॉलर्स चाहिए। ये पूरी एक टीम बन सकती है इस तरह की कि यार आप इस तरह लेके चलो चीज़ों को कि यार आपके पास हर डिपार्टमेंट फिल हो, और आपके पास कम से कम 2 मेन फास्ट बॉलर तो होना है यार जो अच्छी बॉलिंग करें। फिर अभी तक इसी में इतना ही है, वो ये है मैच के बारे में इतने ही हमें डिटेल्स अभी किए हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि यार पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो सुपर 8 के लिए आपको जो सबसे पहले जो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा एज अ टीम, क्योंकि सुपर एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप ये गलतियां करके नहीं सीखते। आपको वहाँ पे सीखने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे गलती की तो आप बाहर हो जाओगे। आपने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है और श्रीलंका के साथ खेलना है। तो आप वहाँ पे जितनी गलतियां करोगे आप उतनी जल्दी बाहर हो जाओगे। तो आपको कम से कम 2 मैच अपने जीतने पड़ेंगे आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो इसके अंदर देखो, आप सुपर 8 के अंदर देखो, पाकिस्तान का पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ 21 फरवरी को सैटरडे 6:30 बजे पालकले के स्टेडियम में, आई मीन प्रेमदासा, आर प्रेमदासा के स्टेडियम में, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था बेसिकली। तो दूसरा मैच है आपका इंग्लैंड के साथ 24 फरवरी को ट्यूसडे को, ये भी 6:30 बजे है, और ये है कैंडी में। और आखिरी मैच है आपका पाकिस्तान और श्रीलंका का सैटरडे को 28 फरवरी, ये भी 6:30 बजे है। तो अगर आप इन मैचेस की बात करो तो आई थिंक मेरे हिसाब से पाकिस्तान का इसके अंदर सबसे बड़ा मैच श्रीलंका के साथ है। ना इंग्लैंड के साथ है, ना न्यूजीलैंड के साथ है, श्रीलंका के साथ है, क्योंकि श्रीलंका अपनी कंडीशंस के अंदर खेल रहा है और श्रीलंका फॉर्म के अंदर आया हुआ है। श्रीलंका एक बहुत ही मुश्किल मैच होगा श्रीलंका के साथ आपका। तो आई थिंक अगर आपको श्रीलंका को हराना है तो आपको उनका टॉप ऑर्डर को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उनका आप टॉप ऑर्डर देखो, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस और नील सांका। ये 3 उनके ऐसे प्लेयर हैं, ये जिस मैच में चल जाएं ये अपनी टीम को मैच दिलवा देते हैं। तो आपको इन तीनों को सबसे पहले आउट करना पड़ेगा। फिर आगे अगर हम सुपर 8 के बारे में और वीडियोस में बात करेंगे, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आगे हम सुपर 8 के बारे में या वर्ल्ड कप के बारे में और मज़ीद बात करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।